अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे खुश आमदीद। सुबह का आगाज़ एक खूबसूरत मोटिवेशन के साथ, एक जज्बे के साथ कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है, कभी भी नहीं रुकना। बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और हम रुक से जाते हैं कि वो जो ज़िंदगी में प्लान्स किए हैं, जॉब के हवाले से, स्टडीज़ के हवाले से, वो चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से हम सोच रहे थे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि जो आपने सोच लिया है वो आप कर सकते हैं, तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। इस बात का आप यकीन रखिए, क्योंकि वो लोग जो खुद पर यकीन रखते हैं वो लोग कभी भी नाकाम नहीं होते, वही लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। सो हम इस सेगमेंट में और इस प्रोग्राम में आपके लिए इसी तरह की चीज़ें डिज़ाइन करके लाते हैं कि आपका दिन जो है वो बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार हो जाए। हमारी टीम की कोशिश होती है कि सेगमेंट्स में जो है कुछ बेहतर और कुछ अमेजिंग सी चीज़ें जो है ऐड की जाएँ। जिस तरह से अगर हम बात करें आज किड्स सेगमेंट में, नवेरा को मैंने कहा कि नवेरा आज आप क्या करने वाले हो? उन्होंने कहा आज मैं बहुत ही हेल्दी कुछ बात करने जा रही हूँ। तो मैंने कहा आप क्या हेल्दी बात करने जा रहे हो? उन्होंने कहा आज मैं आपको बताऊँगी हेल्दी ब्रेकफास्ट के बारे में। सो मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि वो हेल्दी मील जो है वो किस तरह से होना चाहिए और आजकल के बच्चों को कितना ज़्यादा इल्म है इस बारे में। सो मैं बहुत एक्साइटेड थी और देखते हैं कि नवेरा जो है वो अपने लिए सिर्फ ब्रेकफास्ट बना कर ला रही हैं, ये मेरे लिए। वैसे मैंने सुबह में जो है वो नवेरा को बता दिया था कि नवेरा मैंने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। नवेरा के बाद हमारा सेगमेंट होगा गुड न्यूज़। अमारा रूही जो है वो गुड न्यूज़ सेगमेंट में हमारा साथ देंगी। अमारा 3 अच्छी खबरों से हमारे दिन को बेहतरीन करने जा रही हैं। वही जिस तरह मैंने अभी अपनी ओपनिंग में भी कहा कि अगर आप अपनी चीज़ों को बेहतर रखते हैं तो यकीन जानिए तमाम तर चीज़ें बेहतर होती हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि हमारा साथ देंगे इस अगले सेगमेंट में जलाल हैदर। और जलाल जो है वो आज कुछ बात करने जा रहे हैं पावर किकिंग पे। जिस तरह आप जानते हैं कि सेल्फ डिफेंस पर जलाल बात करते हैं और उन्होंने कहा कि आज मैं आपको बताऊंगा पावर किकिंग, हॉर्स किकिंग एक्चुअली। तो मैंने कहा ये हॉर्स किकिंग क्या मतलब? आज कुछ घोड़ों के साथ भी आज इस तरह कुछ आप एक्सपेरिमेंट करेंगे अपनी टीम के साथ? तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो मैं डिस्क्लोज़ करूँगा अपने सेगमेंट में ही। सो लेट्स सी कि जलाल जो है अपनी टीम के साथ आकर जो है वो किस तरह की चीज़ों के साथ जो है वो हमें एजुकेट करते हैं सेल्फ डिफेंस के हवाले से। अब बढ़ते हैं हमारे एक्सपर्ट सेगमेंट की जानिब। डॉक्टर नौशीन जो हैं वो आज कुछ बहुत ही हेल्दी जो है एनर्जी ड्रिंक्स पर बात करने जा रही हैं। जब मेरी डॉक्टर नौशीन से बात हुई तो मैंने कहा ये तो मतलब जब हम बात करते हैं गर्मी के मौसम की और हमें डेफिनेटली जो है वाटर इनटेक बहुत 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 ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ पानी ही नहीं पीना होता, बल्कि आपने अपने आप को एनर्जी बूस्टर्स भी देने होते हैं। सो लुकिंग फॉरवर्ड डॉक्टर नौशीन जो है अपने सेगमेंट में आज क्या हमारे लिए स्पेशल करने जा रही हैं। अब आ जाते हैं आज हम अपने मेन सेगमेंट की जानिब, यानी गेस्ट सेगमेंट की जानिब। वो इंटरव्यू जो तौसीक साहब ने लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे लिए रिकॉर्ड किए और जिस मेहमान से आज वो हमारी मुलाकात करवाएंगे वो मेहमान जो है वो बाय प्रोफेशन जो है वो ऑर्थोपेडिक जो है सर्जन हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर उमर आदिल की। बाय प्रोफेशन जो है डॉक्टर होना और उसके बाद टीवी होस्ट होना, आर्ट से उनका बड़ा गहरा लगाव है, फिल्म और म्यूज़िक पर जो है उनकी बड़ी ही गहरी नज़र है, जो कि एक बहुत ही उनकी पर्सनैलिटी में यूनिक बात है। इसी के साथ जो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि उनके घर में जब कभी जाएं तो उनके घर में इस कदर खूबसूरत एंटिक चीज़ें हैं कि वो उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत को बिल्कुल अलग कर देती हैं। सो आज हम बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कभी कभी बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं कि आज अपने इंटरव्यू में वो हमसे क्या बातें करने वाले हैं। सो ये तमाम तर चीज़ें हैं आज राइजिंग पाकिस्तान की टीम के पास आपके लिए। अब आपने कहीं नहीं जाना, ये तमाम तर चीज़ें हो गई हैं तैयार। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि नवेरा जो है अपने सेगमेंट में क्या खाने वाली हैं, मेरे लिए क्या लाई हैं। अभी हमें बढ़ना है छोटी सी ब्रेक की जानिब। देख रहे हैं आप राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और नवेरा ने मुझे कहा था कि आज कुछ ब्रेकफास्ट है, कुछ हम हेल्दी मील पे बात करेंगे, लेकिन नवेरा खुद नहीं है। दूध का ग्लास यहाँ रखा हुआ है और वो खुद कहाँ है? नवेरा कहाँ है? नवेरा कहाँ है? ये देखें, मतलब वो कह रही है रिबेका आपी, आप जो है आंटी खुद ही शो करें। नवेरा अस्सलाम वालेकुम रिबेका आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मैं लेट हो रही हूँ। बैठ जाओ। लेकिन क्यों लेट हो रही हो आप? मैंने स्कूल जाना था और मैंने अपना नाश्ता बनाना था।
आप अपना नाश्ता खुद बनाती हैं? जी, हम लोगों को अपने काम खुद करने चाहिए। गुड गर्ल। सो मैं इसीलिए कहती हूँ नवेरा इज अ गुड गर्ल। हाँ, इसीलिए Yes. क्योंकि नवेरा को अपनी सारी गुड हैबिट्स का पता है। सो नवेरा, ये सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मतलब कैसे शो करूँगी मैं नवेरा? तो आपको पता है कि हम जब भी हम लोग ब्रेकफास्ट खाएं, हम लोगों को एक हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना चाहिए। बिल्कुल। तो आज मैंने अपने लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाया है और मैं बैलेंस डाइट के बारे में बात करूंगी। ठीक है। सो ये आपके हेल्दी ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से आप अपनी हेल्दी डाइट को बैलेंस करती हैं? आपको पता है कि जब भी हम लोग बैलेंस डाइट खाएं, हम लोगों को पोर्शंस चाहिए होते हैं फूड के, और वो पोर्शंस होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल्स एंड डेयरी। ठीक है। हाँ, डेयरी तो आप यहाँ रख के चली जी। गई थी। ओके। तो मैं आपको बताऊंगी इसमें कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इसमें ग्रेन्स क्या है। तो ये पहले है ब्रेड। ठीक है। ये मैं अपनी ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए आपको पता है कि हम लोगों को प्रोसेस ब्रेड नहीं खानी चाहिए। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है और ये हम लोगों को एनर्जी में, जब भी हम लोगों ने कोई फिजिकल काम करना हो, ये हम लोगों को हेल्प करता है। ठीक है। सो ब्राउन ब्रेड जो है उसको जो जी। है अपनी हमें रूटीन में शामिल रखना चाहिए, प्रोसेस ब्रेड्स को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। व्हाट वी हैव फिर नेक्स्ट? आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत ही चीज़ें होती हैं। रोटी होती है, दाल होती है, पोटैटो होता है, चावल होते हैं। तो ऐसे ये स्टार्ची फूड होता है जो हम लोगों को एनर्जी देता है और हम लोगों को हेल्प करता है फिजिकल काम में। मतलब आपको एक एनर्जी जो है बूस्टर चाहिए ही होता है। वैसे तो कहते हैं नवेरा कि आप पोटैटोस खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, तो इस तरह। जी, हाँ। उससे ओबेसिटी भी होती है। आपको पता है कि आपकी प्लेट में कार्ब जरूर होने चाहिए, लेकिन कार्ब थोड़े होने चाहिए। अगर आप खाते जाओगे तो फिर आप मोटे हो जाओगे, तो फैट हो जाओगे, तो वो ओबेसिटी है। वो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपनी डाइट में जो है, जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं नाज़रीन, तो इसका मतलब यही है कि आप अपनी डाइट को बैलेंस रख के, हर चीज़ जो है वो बैलेंस होनी चाहिए, कुछ ज़्यादा या कुछ कम ना हो। और आपकी प्लेट में क्या है? और मैं बात करूंगी प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन में फिश आती है, मीट आता है और एग्स आते हैं। तो ये प्रोटीन हम लोगों को बहुत हेल्प करता है। ब्रेड तो हम लोगों को प्रोटीन ज़रूर खाना चाहिए, इसलिए हम लोगों को वो हेल्प करता है एनर्जी में। ठीक है। अगर वो लोग जो कहते हैं कि हमें गोश्त इतना पसंद नहीं है, हम रेड मीट नहीं खाते या वाइट मीट शौक से नहीं खाते, तो एटलीस्ट उनको जो है अपनी रूटीन में एग का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है। So, आप एग दोनों का एग खा बहुत लोगी? ज़रूरी है। एक मेरा एक आपका, या दोनों आपके हैं? आपका एग। एक मेरा एक आपका। अच्छा चले, अब मुझे खुशी हुई है, अब मैं प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ सकती और हूँ। फिर विटामिन्स और विटामिन्स, तो ये है फ्रूट और ये हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक ये है। आपको पता है कि हमारा ब्लड बनाते हैं। आपको पता है जो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा मसल्स में बनी हुई है, और जब हम लोग ग्रो करते हैं हम लोगों को ब्लड भी चाहिए होता है। तो ये हमारे ब्लड बनाता है, उसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमारी प्लेट में सबसे ज़्यादा होने चाहिए, इसलिए वो हम लोगों को हेल्प करते हैं। लेकिन नवेरा, मैंने देखा है वो जो आपकी एज के बच्चे हैं वो तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते ही नहीं, मतलब वेजिटेबल्स बन जाए तो वो बड़ा नाराज़ होते हैं मामा से। आप भी नाराज़ होते हो? मैंने अब सीख लिया तो मैं अब नहीं नाराज़ होती। ये बात। आपको पता है कि जब आप ये खाते हो ना, तो ये आपकी बॉडी में पैकेट्स बना देता है, और जब पैकेट्स ही स्टोर होते हैं, जब आप ओल्ड हो जाते हो ना, जब भी कोई बीमारी आपको हो जाए तो वो उससे फाइट करता है। अगर हम लोग वेजिटेबल्स ना खाएं, ये बीमारी की स्ट्रेंथ होती है या हम लोगों की स्ट्रेंथ होती है। लेकिन अगर हम लोग खाएं और अपनी डाइट में ज़रूर ये ऐड करें, ये हमारी स्ट्रेंथ होती है और ये बीमारी की स्ट्रेंथ होती है। तो ये हम लोगों को बहुत हेल्प करती है फाइट करने में अपनी बॉडी के साथ। सो इसका मतलब कि वेजिटेबल और फ्रूट्स का इंटेक इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है वो अपने पास ना चीज़ों को जमा करें, इकट्ठा करें। जैसे आपके पास पेट्रोल, अगर आप बहुत लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी में जो है वो हर तरह का ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपके लंबे सफ़र के लिए आपके लिए यूज़फुल हों, है ना। इसी तरह वेजिटेबल और फ्रूट्स का इंटेक, ख़ास तौर पे वो बच्चे हमें जो इस वक्त देख रहे हैं और वो बहुत ही खफा होते हैं अपनी अम्मी से कि आप क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कहती हैं कि खाएं, मुझे नहीं खाने पसंद नहीं है। तो आप ये देखिए कि नवेरा जो है अपनी ब्रेकफास्ट प्लेट जो हमारे लिए आज बना कर लाई है उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सबसे ज़्यादा हैं। और क्या है नवेरा? तो आपको पता है कि वो हम लोगों को बहुत हेल्प करता है, और ये फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये हमारी बैलेंस डाइट होगी, और उसमें ग्रेन्स भी इस्तेमाल होते हैं जो ड्राई फ्रूट होता है।
यस, मैं वही कह रही थी, नट्स पे तो नवेरा आ ही नहीं रही, नट्स पे रखे हुए हैं। अब हम लोग डेयरी के बारे में बात करते हैं। डेयरी का तो मैं भूल ही गई, डेयरी इतना इम्पोर्टेंट है, ये मिल्क है। तो डेयरी में मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि दूध, मक्खन, चीज़ और चीज़, मिल्क। वाह जी, अच्छा आप जो बता रही हैं, मैंने कहा मैं हमारे देखने वालों को भी बताऊं कि ये डेयरी प्रोडक्ट्स पे जब नवेरा बात करी है तो मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसमें कैल्शियम होता है। आपको पता है जब आप ग्रो होते हैं आपने लंबा तो होना है ना, ये नहीं कि आपने छोटा रहना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम हमारे बोन्स को हेल्प करता है, और हमारे बोन्स में जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पैकेट्स बनाते हैं, वैसे ये पैकेट्स बनाता है। और जब भी हम लोगों को, जैसे हम लोग कुछ गिर जाए तो हम लोगों को ज़्यादा चोट ना लगे, और वो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाए। सो अगर वैसे मैं अभी भी दूध पीऊँ तो फिर मैं और लंबी हो जाऊंगी? आपको अपने बचपन में पीना चाहिए था। बिल्कुल, और जिस तरह ये एग है, फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल, लेकिन आप हेल्दी हो जाएंगी। हेल्दी हो जाऊंगी, हाँ। मतलब वो कह रही हैं खाएं पिएं मोटी हो जाएं, आप क्या मतलब, लेकिन ये जो आज आप लाई हैं ना, ये हम इसमें से कुछ खा सकते हैं? जी, मैं खा लूँ? मतलब लाइव में खा लूँ? मैं अगर कहूँ कि मुझे एप्पल खाना है तो खा खा ले। लूँ? आप खाएं, आप क्या खाएंगे? मैं भी खाऊंगी। जैसे मुझे ब्रोकली बहुत पसंद है, वो रखी हुई है, लेकिन मैंने कहा वो नेक्स्ट ब्रेक में खा लूँगी मैं, है ना। अच्छी बात होती है कि आप जो है अपनी डाइट में हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ऑफ कोर्स प्रोटीन की हम बात करते हैं या विटामिन्स की बात करते हैं, तो ये आपकी डाइट का बहुत अहम हिस्सा होता है। नवेरा, थैंक यू सो वेरी मच। आज आपका सेगमेंट बहुत अच्छा था, लेकिन मैं कहूँगी कि आज आपका सेगमेंट जो है वो बहुत हेल्दी सेगमेंट था। थैंक यू सो वेरी मच। सो अभी हमें बढ़ना है एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अमारा देंगी 3 अच्छी खबरों के साथ हमारा साथ। देख रहे हैं आप राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 3 अच्छी खबरों का वक्त हुआ चाहता है और 3 अच्छी खबरों के साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं अमारा, रूही। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रुबैका, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। 3 अच्छी खबरों के साथ आज यस दिन का आगाज हुआ। दिन का आगाज हुआ और बहुत ही अच्छी अच्छी खबरें मैं लाई हूँ आज। 3 अच्छी खबरें हैं, तो पहली गुड न्यूज़ क्या है आपके पास? अच्छा, पहली गुड न्यूज़ मैं बताऊंगी एयर एम्बुलेंस सर्विस। पहली गुड न्यूज़ ये है। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ठोकर नियाज बेग लाहौर में इमरजेंसी सर्विस अकेडमी के पास आउट होने वाले रेस्क्यू वर्कर से खिताब किया कि मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस के बाद अब उन्होंने एयर एम्बुलेंस सर्विस का जो है वो आगाज़ कर दिया है। और पंजाब का सूबा वो पहला सूबा है जिसमें ये आगाज़ किया गया है। और 1122 के तहत काम करने वाले 20,000 से ज़ायद रेस्क्यू वर्कर्स ने ज़िंदगियाँ बचाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। तकरीबन 96 लाख से ज़ायद इमरजेंसी हेल्प का फरीज़ा सर अंजाम देते हुए शानदार तारीख रकम की है। इस रेस्क्यू सर्विस का दायरा-ए-कार 86 तहसीलों और 27 अजला तक वसी किया जा चुका है। ईदी साहब के बाद एयर एम्बुलेंस का आगाज़ हुकूमत पंजाब का काबिल कदर कदम है। बिल्कुल ऐसे जिस तरह हम अपने स्क्रीन पर तस्वीर में भी देख सकते हैं कि ये कितना अमेजिंग इनिशिएटिव है हमारा, क्योंकि अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि एम्बुलेंस जो है वो रास्ता ना मिलने की वजह से, बिकॉज ट्रैफिक होती है, तो उस तरह से ट्रैफिक को, जब तक ट्रैफिक जो है वो आसान होती है या रास्ता थोड़ा सा हमवार होता है, तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन ये इनिशिएटिव जो है ये वाकई काबिल तारीफ़ है। और इस पर मैं एक चीज़ ऐड डाउन करना चाहूँगी कि नॉर्मली जहाँ पे जैसे जो शहरी हैं उनको जो है ये सहूलत मौजूद होती है कि एम्बुलेंस मंगवा लो या बाइक एम्बुलेंस का जो एक वो है वो सर्विस वो मंगवा लो। लेकिन बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं, देहाती जगहें हैं जिधर ये सहूलत मौजूद नहीं है, तो ये उनके लिए जो है ये बहुत ही अच्छी सर्विस है कि वो इस सर्विस को जो है वो अवेल कर सकते हैं और उससे जो है वो फ़ायदेमंद हो सकते हैं। क्योंकि देखिए जब हम एक सहूलत की बात करते हैं या एक इनिशिएटिव जब ले लिया जाता है, उसके बाद जो है उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। और जब आपने बताया कि एयर एम्बुलेंस है, तो मैं सोच रही थी कि मतलब ये खबर क्या होगी, इस पे किस तरह से हमारे पास क्या अच्छी खबर लेकर आई है। तो यकीनन अगर हम कहें कि ये आज के दिन में एक ऐसी बात है जो शायद मेरे मूड को बहुत उसने अच्छा कर दिया कि एक बहुत अच्छी, क्योंकि जब हम हेल्थ की बात करते हैं, काइंडनेस की या किसी की मदद करना, ख़ासतौर पे बीमार को हॉस्पिटल तक लेकर जाना बर वक्त बहुत ही ज़रूरी होता है। सो ये बहुत ही
अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसके लिए हम बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, और हम यही कहेंगे कि इस तरह की इनोवेशन जो है जब होती है तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। आपके पास सेकंड गुड न्यूज़ क्या है? सेकंड गुड न्यूज़ बहुत ही अच्छी है रेबेका। ये बहुत सारे पाकिस्तान में हमने जगहें देखी हैं, जैसे एग्रीकल्चर की बात की जाती है, हेल्थ वाइज जैसे हमने भी बात की, उस सेक्टर की बात की जाती है, ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है। लेकिन आज जो मेरी सेकंड खबर है दैट इज़ ICT से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। वो बेसिकली पाकिस्तान में अपनी हैसियत मनवा रहे ICT, और जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ने पाकिस्तान को द नेक्स्ट IT पावर हाउस का टाइटल दिया है, ठीक है, विच इज़ बहुत हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि जापान जैसे मुल्क के जो है वो हमें ये टाइटल दिया है। डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी जो कि मौजूदा हुकूमत का शानदार मनसूबा है, उसके तहत बहुत सारी मराहत और सहूलियात फराम की जा रही हैं। जनूबी एशिया ममालिक में पाकिस्तान की ICT एक्सपोर्ट गुज़श्ता 10 सालों में 6 गुना बढ़ गई है। 10 सालों में 6 गुना बढ़ गई है। पाकिस्तानी नौजवान ICT इंजीनियर के बारे में JT स्किल सर्वे हुआ है, जिसमें कहा गया है कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, डेटा प्रोसेसिंग, क्लाउड और दीगर शोबों में दुनिया के IT कंपनियों से कई ज़्यादा आगे हैं। अच्छा, अक्सर आपने ये बात कहते हुए सुना होगा कि ये इंजीनियरिंग कर रहा है तो इसका आगे क्या फ्यूचर है, क्या स्कोप है। बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, इतने निकलते हैं, या किसी ने PhD की है वो जॉबलेस है, इस तरह। तो बहुत सारे लोगों को ये न्यूज़ जो है वो बहुत एक अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट होती नज़र आ रही है। और जिस तरह अभी आपने बात भी की कि 10 सालों में 6 गुना उसमें जो है वो बढ़ना उसका नंबर, ये वाकई ही एक हैरान कुन भी बात है और बहुत ही अच्छी बात भी है। जिस तरह हम बात करते हैं डिजिटल पाकिस्तान की, तो ऑफ कोर्स वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये विजन है कि पाकिस्तान जो है वो डिजिटल पाकिस्तान होगा, और आई थिंक वो वक्त अब दूर नहीं है, क्योंकि जब हम इनोवेशंस की बात करते हैं और अपनी कौम में जब पाकिस्तानी जो है वो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो खुशी कुछ और होती है। और ख़ास तौर पर वो जिस तरह आपने इंजीनियर्स की बात की, तो नॉर्मली यही सुनने में देखने में आता है कि अच्छा इंजीनियरिंग कर ली, अब इसके बाद स्कोप क्या है। बिल्कुल। और मैं एक और चीज़ ऐड करूँ कि जो आपने वज़ीर आज़म की बात की, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया अभी जो मौजूदा हुकूमत है कि पाकिस्तान डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी उन्होंने निकाली है, जिसमें वो जदीद किस्म की जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ कर रहे हैं, उससे आपको जो है वो सहूलत फराम कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, जो आपकी रोज़मर्रा की इस्तेमाल करदा चीज़ें हैं, तो उसमें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा जिद्दत आती जा रही है। जी, तो आपके पास अगली अच्छी खबर क्या है? अच्छा, अगली जो तीसरी खबर है वो तो बल्कि आपने पिंक पहना हुई है, तो पिंक मास्क पिंक शर्ट, पिंक मास्क पिंक शर्ट, पिंक मास्क पिंक शर्ट, ये जो है ये मतलब पिंक शर्ट जो हम कमीज शलवार पहनते हैं या पिंक मास्क लगाते हैं, ये बेसिकली वो नहीं है। अच्छा, ये वो नहीं है? नहीं, ये वो नहीं है। मैं ऐसे खुश हो रही थी पिंक ड्रेस पहना हुआ है, तो आज मेरे हवाले से एक अच्छी खबर है। नहीं, ये वो नहीं है। अच्छा, पिंक शर्ट पिंक मास्क है क्या? बेसिकली ये उस लड़की की कहानी है जिसका ताल्लुक कराची से है, डॉक्टर सना एहसन, और बेसिकली ये जो है पेशे से फार्मासिस्ट है, और इनका जो इन्होंने जो बेसिकली जद्दोजहद की है वो जॉब के हवाले से की है। इनको काफ़ी मुश्किलात पेश आई हैं जॉब ढूंढने में और सब कुछ करने में, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने तकोदो जारी रही है, ठीक है। और उसके बाद जो है इन्होंने फाइनली जो है जब कुछ ना हो सका तो इन्होंने बाइक सीखी, और बाइक सीखने के बाद जो है इन्होंने अपना ये जो फार्मेसी है ये कंटिन्यू किया। इन्होंने एक मोबाइल फार्मेसी सर्विस जो है वो ईजाद की है, जिसमें ये खुद घर घर जाकर जो है लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड कर रही हैं, कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रही हैं, और जो डिलीवरी फ़ी है, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ रेबेका, कि जो डिलीवरी फ़ी है वो बिल्कुल मुफ्त है। मतलब डिलीवरी फी है ही नहीं, और कंसल्टेशन फी अगर आपको कोई मेडिकल एडवाइस चाहिए तो वो भी फ्री है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि उन्होंने डोर टू डोर जाकर लोगों को जो है वो दवाएं जो है वो फराहम करने का इनिशिएटिव लिया है, तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। और आजकल तो जिस तरह हम लोग देख रहे हैं कि लड़कियों का जो रुझान है वो बाइक चलाने पे बहुत ज़्यादा आजकल हुआ है, और वो जो है वो इस चीज़ को उन्होंने बहुत मुश्किलात सह के जो है ये चीज़ वो की है। ये देखिए, ये वो एक बहादुर लड़की है जिसने हिम्मत नहीं हारी। पिंक ड्रेस या पिंक मास्क की तो हम बात करें, ये एक असल खूबसूरत चेहरा जिस वक्त हमारे नाज़रीन अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो बहादुर लड़की है जिसने हिम्मत नहीं हारी। और यकीनन जब हम बात करते हैं किसी भी हवाले से, लेकिन ख़ास तौर पर जब ख़वातीन को हम इस तरह हिम्मत करते हुए देखते हैं, या कोई ऐसा बैरियर जो हम समझते हैं कि सोशली एक जहन में रख दिया जाता है कि ख़वातीन शायद ये चीज़ नहीं कर सकती, अमूमन ये समझा जाता है, अब तो ज़रा खासा ये चीज़ जो है वो कम देखने में आ रही है कि ख़वातीन जो है वो बाइक चलाती नज़र आती हैं, लेकिन उसके बाद कि अगर जॉब नहीं है तो अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट करना। बहुत बार ऐसा होता है, हम बहुत कंप्लेनिंग हो जाते हैं कि ये चीज़ हमें नहीं मिल रही, ये सहूलत
सहूलत हमें मिलनी चाहिए, तो वो तमाम चीज़ें तो मुझे लगता है कि हैं, वो नेचुरल चीज़ है। बहुत सारे लोग जो हैं, वो मैं आपकी बात कर दी मैंने, बहुत सारे लोग जो हैं वो रिसोर्सेज का वो करते हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। अब उनके पास भी जितनी सहूलत मौजूद थी, उन्होंने उसी को यूज़ करते हुए उस चीज़ को जो है वो परस्यू किया है, और उसी में जो है वो घर घर जाके, और ख़ुद ये भी नहीं कि उन्होंने कोई बंदा रख लिया, वो खुद कराची जैसे इलाके में वो खुद डोर टू डोर जाके और ये चीज़ कर रही है। जिस तरह हमारा आपने कहा कि कराची जैसे शहर में ऑफ कोर्स हम बात करते हैं तो ट्रैफिक क्योंकि खासी ज़्यादा होती है, वहाँ पर बाइक चलाना एक खातून का, और वो जो इस जहन और इस सोच के साथ आगे बढ़ती है कि मुझे कुछ कर दिखाना है। अच्छा, एक तो वो अपनी फैमिली को क्योंकि आपने सपोर्ट करना होता है, लेकिन जिस तरह आपने हमें बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो खिदमत खल्क यानी इंसानों की मदद करने का जो एक जज्बा है, ख़ास तौर पे जब हम कोविड टाइम्स की बात करते हैं हमारा, तो हम देखते हैं कि कोविड टाइम्स में ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारी नज़र से गुजरी हैं, हमारे सामने आई हैं कि हम ये सोचते हैं कि इंसान वाकई जो है वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन शायद वक्त और हालात उसे थोड़ा सा एक और तरफ ले जाते हैं कि वो अपने काम जो है वो दूसरी तरफ करने लगता है, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाता है। लेकिन ये जो ख़बरें हैं आती रहनी चाहिए ताकि हम मोटिवेट हों। थैंक यू सो वेरी मच हमारा, थैंक यू सो मच फॉर द 3 अच्छी खबरें। सो वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जलाल देंगे हमारा साथ। देख रहे हैं आप राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जलाल, और जलाल ने कहा कि आज जो है हम हॉर्स पावर पे बात करेंगे। मैंने कहा हॉर्स पावर पे मतलब स्टूडियोज़ में कुछ घोड़े लाने हैं। जलाल अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह के शुक्र में ठीक ठाक। ये आप मतलब ये क्या आज आपका सेगमेंट है? हमने कहा ज़रा इसको इंटरेस्टिंग बनाएं। हॉर्स पावर तो वैसे ही पावर है, बिल्कुल, और उसमें ये सवाल मैं पूछूंगा मेरे साथ FM फातिमा एंड मुकद्दस सर। ठीक है, FM मौजूद है हमारे हाँ साथ। जी। फातिमा, हमें बताएं, आपके हम पहले दिखाते रहे हैं हैंड एक्शंस, तो हॉर्स पावर जो कहते हैं इसका सेल्फ डिफेंस में क्या फ़ायदा है? हॉर्स पावर में अब ऑब्वियसली जब कोई अटैक करता है तो आप बस यानी नॉर्मल एनर्जी के साथ तो नहीं उससे अपने आप को डिफेंड करोगे या अटैक करोगे। अगर कोई अटैक कर रहा है तो ऑब्वियसली यू हैव टू हर्ट हिम बैक क्योंकि ही इज़ अ अटैकर। तो हॉर्स पावर इसीलिए यूज़ होती है कि आप नेक्स्ट पर्सन को अटैक करो तो एटलीस्ट उसका कोई इफेक्ट भी आए, और फिर वो डेयर ना करे कि वो दोबारा आपको कोई हिट करने की कोशिश करे, ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। ये तो इन्होंने जनरल पॉइंट ऑफ व्यू दिया। बेसिकली जब एक प्रोफेशनली आप कहेंगे तो हाथों के मुकाबले में पैरों का 3 टाइम्स इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। ओके, अगर हम बात करते हैं सेल्फ डिफेंस में, तो हाथों से ज्यादा जो पैर हैं, हाथों का ये रीच है ना जी, ठीक है, हाँ। जब तक के करीब आएगा, जबकि पैरों का रीच डबल है, ठीक है, इनफैक्ट समटाइम ट्रिपल, ठीक है, हाँ। और इम्पैक्ट ये है कि जो पैर का इम्पैक्ट है, हॉर्स पावर इसलिए नाम दिया गया है कि हैवी ड्यूटी पावर जनरेट होता है कंपेयर टू योर हैंड्स, ठीक है ना, और रीच ज़्यादा है, तो इसलिए हॉर्स पावर दिया ताकि लोगों को ये सेगमेंट याद रहे। हॉर्स पावर जो है वो ऐसा नहीं है कि स्टूडियोज में घोड़े आ जाएंगे, मतलब रिबेका जो है ना वो एक्साइटमेंट में कि भाई हमारे सेगमेंट में कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट, इससे पहले कि हम किक्स को हम हॉर्स पावर कह रहे हैं, दिखाने से पहले एक बेसिक एक्सपीरियंस जो कभी देखेंगे। अपना नाम बताइए जी। मुकद्दस। ज़बरदस्त। इनका एक्सपीरियंस है कि इनके हाथों काफ़ी लोग पिटे हैं, तो ज़रा आप बताइए कैसे? ज़रा डिस्टेंस पे रह के, मुझसे डिस्टेंस पे रह के। हाँ जी, कैसे सिचुएशन? जी ऐसे ही है। काफ़ी लोग, मतलब मेरे साथ ऐसे काफ़ी बार हुआ है कि मतलब कुछ लोग मुझे या पीछा करते हैं या कोई मतलब छेड़खानी लड़के करते हैं, मेरे साथ ऐसे काफ़ी बार हुआ है। लेकिन एक जो उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मतलब मुझे ये लगा कि मतलब जो सबसे हटके था वो ये था कि एक लड़का मतलब पीछे आ रहा है, काफ़ी टाइम से वो पीछा मेरा कर रहा था, मैंने इग्नोर किया, लेकिन जब उसने मेरा हाथ पकड़ा ना, मैंने उसको मतलब थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारते ही साथ मैंने उसको किक की, और लोगों का मतलब हजूम जमा हो गया। वो मतलब लड़के को साइड पे करने की बजाय मुझे साइड पे कर रहे थे कि आप उस लड़के को छोड़ दो। इतना पावरफुली आपने रिएक्ट किया। हाँ, और वो बहुत ही जरूरी, क्योंकि खवातीन बहुत स्ट्रांग होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एक मिनट दिखाएं, स्ट्रांग कितने होती हैं? दूर से अच्छा, आप आ जाए मेरी जगह, मैं चला जाता हूँ उधर। आ जाएं, इस तरफ आ जाएं। ओके, कहाँ गई? ओके, ठीक है। रेडी जी फातिमा? ओके, FM रेडी हैं? FM दोनों तरफ, फातिमा और तैयार हुई? मुकद्दस? रेडी। ओके जी।
ओके जी, अब जो है फातिमा मुकद्दस जो है जलाल के तो साथ हम ये मिलकर- दिखाते हैं कि स्ट्रेट अवे हम इम्पैक्ट की तरफ आते हैं जी। अब ज़रा थोड़ा सा उस तरफ हो जाएं ताकि मैं ही फ्रेम से बाहर ना हो जाऊं, ठीक है ना। इस किक को कहते हैं फ्रंट पुश किक, और इस वक्त दिखाने का मकसद है कि इम्पैक्ट या हॉर्स पावर क्यों कहते हैं। तो फ्रंट पुश किक में पहले आप करें जी, आप आ जाएं, फातिमा आ जाएं पहले, और फिर आप फ्रंट पुश किक, ठीक है जी, एंड विद अ गुड शाउट, पता चले कि किसी ने किक किया, फ्रंट पुश किक। ओके, ठीक है जी। फ्रंट पुश किक जो ओके। है ये इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। Begin. ये खतरा था कि हाथ छील देते आप, ठीक है। ये देखिए, देयर इट ये इज, देखिए। ठीक है जी। ठीक है, सो ये है फ्रंट पुश किक। जी, अब आपकी बारी, तशरीफ लाइए। कहाँ गया? और ये हम आपको बता रहे हैं कि ये हाँ जी। तमाम तर चीज़ें जो है आप अपने पैर से किक कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इस वक्त हम ना भूलें कि हमने कंटिन्यूस जो प्रोग्राम मुहर्रम से पहले किए वो हाथों को किया है। ठीक है, तो अब मुकद्दस सर ये भी दिखाएगी कि हाथों का, इन्होंने बताया ना, किसी ने हाथ पकड़ा तो उन्होंने लात भी मारा, किक्स भी किए, ठीक है। पंचेस भी किए, एम राइट। तो अब आप एक दिखाएंगे हमारे ऑडियंस को हाथों से, तो हाथों से क्या इस तरह तोड़ सकती हैं? हैं? इस तरह बिल्कुल जी, सीधे जी, हाथ से ऐसे? ये इस तरह विद द फिंगर्स, ठीक है। रेडी, और शाउट। पीछे मैं खड़ा हूँ, कहीं पीछे ना हिट हो जाता, आराम से, लेकिन खोल के। रेडी, फातिमा आप जरा से इधर हो जाए कहीं। वेरी गुड, वाओ, सो दैट वाज क्विक। बिल्कुल मुकद्दस ने जो है अपने फिंगर्स को बिल्कुल फिंगर स्ट्रेट बिल्कुल उससे जो है वो किक किया। ओके, नहीं, स्ट्राइक किया, हाथ स्ट्राइक किया। ये इनके ओके। हाथ थे। ओके, किक हम पैर से करेंगे। वाह, बिल्कुल ठीक है। मजा आ गया। मतलब मुझे लगता है कि जलाल जो है ना वो मुझे भी ट्रेन कर देंगे, पता चले अगले किसी सेगमेंट में मैं भी फातिमा और मुकद्दस की तरह जो है ना वो किक और हाथ से स्ट्राइक कर रही नहीं, हूँ। मजा आएगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको सरप्राइज देंगे विद अ मदर एंड अ डॉटर। वाओ, लुकिंग फॉरवर्ड। यस यस। ओके जी, व्हाट अच्छा, अब आपको दिखाते हैं इम्पैक्ट। ये तो उल्टा हम आए फौरन आपको हाई इम्पैक्ट हॉर्स पावर। अब हम किक्स जो कि सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल होती हैं वो ही जनरेट करेंगे जी, ठीक है। ठीक है। ये कहाँ गई जी, देयर इट इज। तो मैं ज़रा स्पेस ले लेता हूँ, फातिमा ज़रा उस तरफ हो जाए ताकि आपको स्पेस ज़्यादा मिले, फिर उसके बाद फातिमा का। पहले स्लो मोशन में पहला जो किक है वो है आपका फ्रंट किक, लेकिन इसके 3 जाविये हैं। बिलो द बेल्ट, जिसे हम मगिंग कहते हैं या स्ट्रीट फाइटिंग कहते हैं या मल्टीपल सिचुएशंस, ख़ास तौर पे वो बच्चियां जो घरों से बाहर जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, तो ऑल द टाइम आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं हैं, ठीक है। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अब जब किक लो एंड पे जाता है, फ्रंट किक, गो, यस, नेक्स्ट, दूसरा, गो, स्ट्राइक, गो, हाँ जी, अब आइए, अब हम इम्पैक्ट बढ़ाएंगे, अब जोर लगा दीजिए, गो, ये, नेक्स्ट, ठीक है। मैं अब इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहा हूँ, गो, ओके, गो, ये, ठीक है। अब इसके बाद इसको मैं कन्वर्ट करूंगा राउंड हाउस के लिए। अब मैं ज़रा खुल के इस तरफ आऊंगा ताकि आपको स्विंग मिले ज़्यादा, ठीक है। आप सामने आ जाए मेरे, ये जो है ओके, मुकद्दस, आइए, गो। ये जा रहा है आपके घुटने की साइड पे जा रहा है, दिस इज द एरिया यू स्ट्राइक, ठीक है जी। ओके, गो। नहीं, सिंपल सिंपल राउंड हाउस, कोई जंप नहीं, कुछ नहीं, गो, यस, ओके। आइए, ये सिंपल Go. जंप के साथ था। मूवमेंट, ये, गो। अब मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ जी, गो, यस, आइए आइए, वेकअप, सोना यहाँ पे सोने के लिए नहीं आए, तेज, क्विक, गो, यस, फास्टर, गो, यस, गो। बेटा किक करने के बाद पीछे जाते हैं, ठीक है, ये देखिए ठीक है, छोटी छोटी ready। सी ये चीजें भी हैं टीचिंग में जिसको- ये हिस्सा है, बिल्कुल, क्योंकि मैं जान बिल्कुल। के ये कर रहा हूँ ताकि जो आप हमें फॉलो कर रहे हैं, जो एक देखने सेशन वाले चल हैं, रहा है और इसमें गलतियां होंगी, ठीक है। रेडी, गो, 1, गुड, यस, कम ऑन, फास्टर, शाबाश, स्ट्राइक, ये, कम ऑन, ओके। अब मुकद्दस आप बीच में आएंगी, एक पैड आप पकड़ेंगी, देयर इट इज, आप दोनों जगह स्ट्राइक करेंगे, ऐसे जैसे कि 2 बंदे आपके, बेटा आपको पता है वहां पे, ठीक है, दैट्स इट, रेडी। अच्छा, पैड, लेफ्ट फुट बैक फातिमा, ठीक है, और चेक करें जी, हाँ, दूसरा इस तरह नहीं, बिल्कुल सीधा फातिमा, क्योंकि इसके बाद आप बीच में आ रही, ऐसे नहीं, थोड़ा स्ट्रेट। ओके, अभी जो है वो बोथ साइड जो है वो किक करेंगी। तैयार हैं? रेडी, हियर वी गो। ओके, फातिमा तैयार हैं आप? ओके, ओके जी, बिगिन, स्टार्ट जी, 1, ठीक है, 2, ठीक है, गो, ये, शाबाश, ये, ठीक है, ये आ रहा है, मूवमेंट, ये, फास्टर, बस भी करो यार। ओके, फातिमा आ जाए अंदर, आप आ जाए, ठीक है, रेडी,
So ये आप कि जो अगर strike बोथ साइड करेंगे, आपको हाँ, you ready? अटैकर आ रहा है तो किस तरह आप खुद को कर कवर लेंगे ना? करेंगे? ठीक है भाई, आप तो बिल्कुल भागेंगे, पीछे चलेगी, लेफ्ट फुट बैक, दूसरा पैर पीछे, दूसरा, शाबाश, ओके, गो, यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये स्पीड, हाँ ये गुड, ये वहाँ पे आपने पावर देखा है। अब जो फातिमा कर रही है, दिस इज मोर टुवर्ड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्लो, ठीक है Okay. और ये किक्स आप देख रहे हैं लो है। ओके, गेट रेडी, आ जाए। अब इसका एप्लीकेशन मुझे आ जाए, तशरीफ लाइए, मुकद्दस आ जाए। ठीक है, करीब। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होना है फातिमा, आर यू रेडी? अब जैसे आप खड़ी हैं तो खुल के जरा देखें, इफ आई होल्ड योर हैंड तो आई हैव टू बी रूड Okay. एज अ टीचर, ठीक यू नो कि वहाँ पे जब अब सिचुएशन होगा तो कोई बड़े नाइसली नहीं पकड़ेगा आपको, विल ब्रेवरी जो है उसको, हाँ, हरासमेंट होगा। यस, अब ये मैंने पकड़ा हुआ है तो आपका स्ट्राइक ये है, किक। अब किक आपकी मर्जी है, लो भी कर सकते हैं, जैसे ज़्यादातर पैर इधर पड़ा हुआ है तो आप यहाँ पे किक कर सकते हैं, गो हेड, किक, वो ये नेक्स्ट। अब इसी तरह याद आया जिसने छेड़ा था, हाथ पकड़ा था, उसी तरह किक करना है, गो। ओके, go. ये मेरा हाथ तोड़ दिया तुमने, इधर आओ वापस, गो, यस यस, शाबाश, सो ठीक है। अब जो है Go. हमारे पास आई थिंक ये ये गो, लास्ट वन। यस, ओके, कम ऑन, यस, गो, यस, दैट्स इट। अब ओके, एक आखिरी जरा Okay, पावर sir. जरा हॉर्स, ओके, गो, ओके, नेक्स्ट, गो, ये तो ये है स्ट्राइक। लेकिन ये स्ट्राइक आप अगर इधर करें तो वो आपका घुटना तोड़ सकता है, अगर हम इस जगह करें तो दिस इज कॉल्ड थाई ठीक है। पैरालिसिस पॉइंट। कभी करके देखें, घर में पता चल जाएगा। मुझसे ऐसे काम ना करवाएं जलाल साहब, मेरी अम्मी कहेंगे ये हमें क्यों जो है वो मार कुटाई का सिलसिला हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच FM यानी मुकद्दस एंड फातिमा एंड जलाल, बहुत शुक्रिया। Welcome. आज का सेगमेंट जो है वो यकीनन मेरे लिए और हमारे देखने वालों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहा। जब हम सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, तो आज जिस तरह आपने हॉर्स पावर हमारे साथ शेयर किया तो यकीनन वो हमारे देखने वालों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अभी हमें बढ़ना है छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर नौशीन देंगी हमारे साथ। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम ऐसी दो शख्सियात को याद कर रहे हैं, उन पर बात करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान की, जब हम म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करते हैं या ड्रामा इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत अहम रोल जो है उन्होंने प्ले किया। सबसे पहले बात करने जा रही हूँ जमशेद अंसारी साहब की। 31 दिसंबर 1942 को पैदा हुए, 24 अगस्त 2005 को दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। PTV के सफ़र जो है वो उनका रहा। अंकल उर्फ़ी जैसा लाजवाल किरदार जो है उन्होंने निभाया। 1968 में पहला ड्रामा झरोके जो है वो उन्होंने किया। अनकही, तन्हाइयाँ, हाफ प्लेट जैसे मशहूर ड्रामों में बहुत ही खूबसूरत किरदार जो हैं वो उन्होंने निभाए। 55 नेशनल और 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जो है उन्होंने अपने नाम किए। उन अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। यकीनन यही वो पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनको देखकर आज जब हम बात करते हैं नौजवानों की, जब वो इस फील्ड की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आगे काम करना चाहते हैं, तो यही वो लोग हैं जिनकी अदाकारी जो है वो आज तक लोगों के दिलों में उसी तरह से एक कायम और दायम है। यकीनन ये वही लोग हैं, जिस तरह आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि उनके चंद मशहूर ड्रामों के कुछ क्लिप्स जो हैं वो आप लोगों के लिए इस वक्त स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। जिस तरह मैंने बात की कि अंकल उर्फ़ी जैसा एक लाजवाल किरदार जिसको उन्होंने निभाया और यकीनन वो आज तक लोगों के दिलों में घर कर चुका है। और यकीनन हमारे देखने वाले इस वक्त बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने उन्होंने देखा तो उनको बहुत याद आई होंगी वो तमाम तर चीज़ें। एक दूसरी पर्सनैलिटी जिनके बारे में बात करने जा रही हूँ, जो हमसे कल ही बिछड़े, पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक बड़ा नामवर फोक गुलकार कुर्बान न्याज़ी साहब इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। अगर उनके बारे में मज़ीद बात की जाए तो आप फोक गुलकार तुफ़ैल न्याज़ी साहब के छोटे भाई थे और आपकी फ़नी सलाहियतों को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने आपको तमग़ा इम्तियाज़ से भी नवाजा।
लाई बेकदरा नल जारी और तेरे इश्क नचाया जैसे लाजवाल गीत आपने गाए। कुर्बान न्याजी साहब के फोक गीत हमेशा याद रखे जाएंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन, और डॉक्टर नौशीन जो है आज कुछ बहुत ही हेल्दी ड्रिंक्स पे बात करने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा। मैं बिल्कुल ठीक ठाक ही। आज आप मतलब आज में से ना पूरा शो मेरा पसंदीदा शो है। अच्छा, कुछ खाने पीने की जो है ना वो बातें जो रुपए का ये बात मत करो, खाना और पीना तुम्हारा पीना जरूर हो सकता है, वो भी पानी जो है तुम्हारा पानी एग्जैक्टली मैंने तुम्हें खाते हुए देखा हुआ है, इसलिए डोंट मेंशन। मैं जब भी कभी भी डॉक्टर नौशीन से मुलाकात होती है तो वो कहती है प्लीज रिबेका आप खाने वाली चीज़ों की बात ही ना किया करो, खाना चखती हो। सो व्हाट वी हैव टुडे। अच्छा रिबेका, आज एक्चुअली है क्या कि क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, खाने को दिल नहीं चाहता, बड़े हों बच्चे हों सबके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सबके लिए वो है। तो कुछ ऐसे ड्रिंक्स हैं जो आप बना लें और वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं और आपकी मील रिप्लेसमेंट भी हो सकती है। ठीक है, हम सबसे पहले शुरू करेंगे इनसे। ये क्या है? ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तुख मलंगा है। बिल्कुल ठीक है, ये तुख मलंगा है। और तुख मलंगा जो है इसमें मल्टीपल फायदे हैं। ठीक है, अच्छा, अब तुख मलंगा लाने का मकसद क्या है? तुख मलंगा एक ऐसी चीज़ है जो सारे ड्रिंक्स में इस्तेमाल हो सकती है। तुख मलंगा जिसको हम बेजल सीड्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है? सबसे पहले तो इसमें फाइबर है। ठीक है, फाइबर आपको नज़र आ रहा होगा, ये छोटे छोटे बीज होते हैं, पानी में भिगोए ये अपने साइज से 10 टाइम्स बड़े हो जाते हैं। तो अगर आप इसको गर्मियों में लेते हैं तो इसके अंदर पानी होता है, तो ये आपको डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, यानी कि जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देते। उसके बाद इसमें फाइबर ज़्यादा है, यानी कि आप जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल इन सारी चीज़ों का प्रॉब्लम है तो वो इसका ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हेल्प आउट करता है आपको। इसमें कैल्शियम है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें आपको आयरन मिलता है। उसके अलावा क्या है, इसमें प्रीबायोटिक्स, मतलब ये एक कॉम्बिनेशन है जो बेइंतहा फ़वाइद का हामिल है और आप इसको किसी भी ड्रिंक में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये, मैं लाने से पहले आधा घंटा पहले इसको पानी में भिगो दिया था, और अगर तुम इसके साइज देख लेती तो ये इतने इतने से थे और ये देखो कितने बड़े हो चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक और सवाल है कि अगर हम तुख मलंगे की बात करें कि तुख मलंगा जो है आप उसको पानी में भिगो कर रखते हैं या किसी और भी ड्रिंक के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या आप इसको दिन में 4 से 5 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या 1 से 2 बार ही आप इसका इसके जो है ना दिन में 2 दफ़ा का इस्तेमाल काफ़ी। 1 टेबल स्पून आप अपने किसी भी ड्रिंक में डाल लें तो बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। अब हम आते हैं सबसे पहले, ठीक है, आम, सिंपल मैंगो स्मूदी। ठीक है, कोई मैं इसमें मेहनत नहीं हुई, इसमें सिर्फ मैंने आम ऐड किया है और इसमें हमने थोड़ा सा दूध और दही मिक्स करके, और ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं, आप खुद भी ले सकते हैं। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो आप हमेशा डायबिटीज़ लें क्योंकि इसमें शुगर ज़्यादा होती है। ठीक है, एंड इट्स अ फुल मील, मतलब अगर कोई बच्चा या बड़ा जिसको खाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आम की स्मूदी बना लें, दही शामिल है, मैंगो शामिल है। दही, उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, मैंगो एंटी डिप्रेसेंट सबसे बड़ा उसका इफेक्ट है। उसके अलावा दूध है तो कैल्शियम है, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, और उसमें अगर आप तुख मलंगा मिला लेंगे तो जो मैंने फ़वाइद पहले मेंशन किए तो वो भी आप साथ में ले रहे हैं। सो वी हैव डन विद मैंगो। अच्छा, ये, और अब हम आते हैं सबसे ज़्यादा जो लोग फ्रूट नहीं खा सकते, सबसे आसान तरीका ये है कि आपने पीच जूस बना लिया। पीच जूस जो है आपने देखा कि देखो सिंपल है, मैं इसको आपने ब्लेंड किया, इसमें पानी डालें, अगर आप चाहें तो इसमें मैंने थोड़े से बादाम भी ऐड किए हुए तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा, इसमें आपको बादाम का फ़ायदा भी आ रहा है इसमें। अच्छा, पीचेस क्या क्या देते हैं आपको? पोटेशियम देते हैं, आयरन देते हैं, मैग्नीशियम देते हैं, इसमें विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन बी है, एंड एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, यानी कि जिन लोगों को अपने स्किन का बहुत प्रॉब्लम होता है और जो है तो ये जो है बड़ा अच्छा ड्रिंक है और ये आपको हेल्प आउट कर सकता है। स्किन के हवाले से बताया तो ये जो है मैं लाइव ही मैं ये देख लीजिए, ये मेरा हो गया, मैंने इसको साइड पे रख दिया। वैसे आप लोग को नजर नहीं आएगा लेकिन मैं बाद में, ये मेरा ही है। ओके, आगे हमारे पास क्या है? अच्छा, सारे ड्रिंक, और ये वो ड्रिंक्स हैं जो समर में बड़े आसानी से बन सकते हैं। लास्ट तो नहीं है लेकिन ये है कि लस्सी सबकी फेवरेट है। मीठी लस्सी, ज़ीरे वाली लस्सी, नमक वाली लस्सी, और उसमें क्या है कि ये एक तो इसका फ़वायद ये है कि अगर आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, आपको प्रॉब्लम होता है, आपकी इंडाइजेशन का इशू है आपके अंदर, कैल्शियम है इसमें, विटामिन डी है, सारी चीज़ें जो हैं उसका एक उस ग्लास में है। आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं, चाहें तो अलग से भी ले सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। जो बच्चे दूध पीने के चोर होते हैं, जो नहीं खाते, तो उसमें दही भी है, दूध भी है, तो ये मल्टीपल चीज़ों का आपको फ़ायदा एक ही ग्लास में मिल सकता है। डॉक्टर साहब, ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें वो प्रोबायोटिक्स है ना जो मैंने मेंशन किया, प्रोबायोटिक्स आपके पेट में हेल्दी बैक्टीरिया को हेल्प आउट करते हैं ग्रो करने के लिए। सो लस्सी जो है सबसे इजी, और हर घर में मैं कहती हूँ रिबेका, दूध और दही तो हर वक्त शामिल है आपके पास, समर्स में तो होता ही है। एग्जैक्टली, तो आप उसको कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा जो है
ज़्यादा इसको कहा जाए तो मिंट मार्गरीटा लोग कहते हैं, पर सिंपल स्टाइल में। है स्टाइल में, और सिंपल है, पुदीना और लीमू का पानी है। Just। और उसमें ये है कि आपने क्या करना है, पुदीना नज़र आ रहा होगा तो मैं लीमू है, चाहो तो नमक के साथ, चाहो तो उसमें हल्की सी चीनी या शक्कर भी ऐड कर सकते हो। और ये बेसिकली बड़ों में ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि पुदीना है तो पुदीना हमेशा से अपनी डाइजेशन में आपको हेल्प आउट करता है, लीमू है तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, आपके स्किन के लिए अच्छा है, और वैसे भी आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है। डॉक्टर साहिबा थैंक यू सो मच। मतलब अगर मैं ये कहूँ ना, आज का सेगमेंट बहुत ही हेल्दी सेगमेंट था, और गर्मी में जो है ड्रिंक्स हमें वैसे भी पानी का इंटेक करना चाहिए, लेकिन अगर डिफरेंट फॉर्म्स में कर लिया जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सो थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहिबा। Always a pleasure। ये तो है मेरा है, बट आपका बहुत शुक्रिया। ओके, ठीक है, थैंक यू सो वेरी You're मच, हैव अ welcome। ग्रेट डे। Thank you। अभी हमें बढ़ना है एक छोटी सी ब्रेक के जाने। ब्रेक के बाद लाहौर स्टूडियोज़ में रिकॉर्ड किए गए इंटरव्यू में, जिसमें तौसीक साहब होंगे डॉक्टर उमर आदिल के साथ, उस इंटरव्यू को आप देखेंगे। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।